ये सारे गुण हमारे प्रभु परमात्मा में है, इसलिए उन्होंने कहा गोविंद। और भाई अब जहाँ कहीं हो, जमीन पर हो कि जल के भीतर हो, घर में हो कि घर से बाहर हो, अपने निकट हो कि परायों के निकट हो, अब जहाँ कहीं भी हो वहीं आपका मगरगा आपको मिल जाए, वहीं आपका हरि आपको मिल जाए, वहीं आपका गोविंद आपको मिल जाए। ऐसा गुण उस परमात्मा में है। इस गुण के कारण कबीर साहब ने कहा राम रमय निरंतर आत्मा आस पार राम। ऐसा शब्द विचार के भला नाम देगा। उन्होंने राम का तो निरंतर सबकी आत्मा में सब जगह सदा रमदाई तो घुमा दीजिए दुख हर ले, आपको सुव्यवस्थित करके डाले, और जहाँ कहीं भी आप हो वहीं आपकी मदद के लिए आ जाए, प्रकट हो जाए। ऐसा गुण उस प्रभु है। इसलिए कबीर साहब ने कहा भजे भैया राम गोविंद। और भजने का नाम क्यों उसको भरना पड़ेगा, क्यों भरना चाहिए, क्या कारण है कि भजने के लिए का? लेकिन आज तक संसार में ऐसा कोई वृक्ष देखा नहीं गया, ऐसा कोई तरु देखा नहीं गया। परंतु जब लोगों ने खोज की, संतों ने भी खोज की, तो कहा कि हाँ भाई है तो एक कल्पतरु, और वह दूसरा कुछ नहीं है, राम का नाम है। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। अजय सुमिरन भागवते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी आजमा कर देखा और कहा कि अरे भाई राम का नाम ही कल्पतरु है, और कलयुग में भी उसी के छाया में, उसी के नीचे, उसी के पास कल्याण निवास करता है। लेकिन यह होता कब है? उस पेड़ के निकट आप पहुंचते कैसे हो? तो जब उसका स्मरण करते हो तो उसके निकट पहुंच जाते हो। उसका जपना, उसका स्मरण करना ही उसके निकट पहुंच जाना है। जय सुमिरन। और कहते हैं अपने पूर्व के जीवन को याद करते हुए दोस्तों, अपने पर आजमाने की बात नहीं थी। तो जिन्होंने आजमा लिया था ऐसे लोगों का उदाहरण दिया। अहनिसी एक नाम जो जागे, केते सिद्ध भये लिव लागे। साधक सिद्ध सगल मुनि हारे, एक नाम कल्पतरु तारे। जो हरि हरि सो ही न आना, कह कबीर नाम पहचाना। कबीर साहब कहते हैं संसार के सारे लोग सोते हैं, जगते हैं, सोते हैं, लेकिन भगवान का नाम कभी सोता ही नहीं, वह सदा जगता ही रहता है अपने भक्तों के लिए। एक नाम जो जागे, जो दिन रात जगा रहे, कभी सोए नहीं, वह है क्या? भगवान का नाम। और उस नाम में प्रेम लगने पर कैसे सिद्ध भये लव लागे। उसमें प्रेम लगने पर कितने ही लोगों ने सिद्धि पाली। इतना ही नहीं, साधक सिद्ध सगल मुनि हारे। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनि महात्मा सब कुछ करके जब हार गए, तो अंत में एक ही शरण की जगह मिली, अल्लाह राम का नाम। एक नाम कल्पतरु तारे। जो हर
हरे सो हो ही ना आना। भगवान का नाम हरि को हर के लिए आता है, भक्त के लिए आता है। जैसे गजराज प्यासा था, पानी पीने के लिए गया सागर में, एक घूंट दो घूंट पानी किया नहीं था कि ग्राह ने उसके पांव को पकड़ लिया। अब जीवन बचाने की स्थिति हुई। पहले तो गजराज ने सोचा कि मैं बहुत बलशाली हूँ और उसको सूखी जमीन पर खींचकर और खींच के मार दूंगा, और पानी पीना छोड़कर उसे ऊपर खींचना शुरू किया। लेकिन ग्राह भी कोई कम बलशाली नहीं था, और उसमें भी पानी में रहते मगर से पैर पानी में पकड़ा था, जहाँ उसका अपना घर था, जहाँ उसकी अपनी चलती थी। वह गज को खींच के अगम जल में ले जाने की चेष्टा करने लगा, और यह खींचा पानी 12 घंटा तक होती है। अंत में गज गया हाथ और ग्राह उसे अगम जल में खींच ले चला। जब लोग विपत्ति में पड़ जाते हैं, कोई सहारा नहीं रहता है, तो हारे को हरि नाम, और करे तो लोग क्या करें, भगवान का नाम लेना शुरू करता है, कहीं नजर से दया हो जाए। यही काम गजराज ने किया है। गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। भगवान को कहता है, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह पांव धरी पछारे। और वो भगवान से कहता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया। अगर अपराध कहीं किया होता तो दंड मिलता तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन हे प्रभु मैं तो यहाँ पानी पीने के लिए आया था, ग्राह का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं आया था, मैं निरपराधी हूँ। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह पांव धरी पछारे। दूसरी बात करता है कि हे गोविंद मैं आलसी नहीं हूँ, कि करता कुछ नहीं हूँ, केवल राम राम पुकारता हूँ कि सब कुछ रामे कर दे, मुँह में रामे खिला दे, अपना हाथ का कोई काम नहीं है, ऐसा मैं आलसी नहीं हूँ। अपने को बचाने के लिए मैंने 12 घंटों तक लगी थी, 4 प्रहरी युद्ध गए, ले गए मझधारे, आंख कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो आ गरुड़ चली सिधारे, ग्राह को मारी के गजराज को उबारे। अब यह क्या था, भगवान दौड़ पड़े, बहुत शीघ्रता से दौड़ पड़े और गजराज को मारा, ग्राह को मारा और गजराज को उबारा। यह हरि को खींच कर ले आने की चर्चा। कबीर साहब कहते हैं कि जो हरि हरे, जिस नाम में इतनी ताकत है कि हरि को हर के ले आता है। कलयुग है तो क्या, वह नाम अभी दूसरा हुआ नहीं है। सतयुग में आग अगर जलाने का काम करती थी कि क्या कलयुग में बुझाने का काम करती है। आग का गुण जैसे सतयुग में था वैसे त्रेता में से द्वापर में से कलयुग में है। इसी तरह से नाम का जो गुण था वो हर युग में एक ही जैसा रहा, उसमें घटती बढ़ती नहीं। दूसरा उदाहरण संत देते हैं द्रौपदी का। द्रुपद सुता जिहवर भई गादी, तजी आए निर्धाम, दो शासन के भुजा खटित भय बसन रूप है।
युधिष्ठिर महाराज जब दुर्योधन के साथ जुआ खेलने लगे तो ये थे सत्यवादी, जुआ में भी तो झूठ का प्रयोग नहीं करते थे, छल छुद्रम का प्रयोग नहीं करते थे। यद्यप जुआ खेलना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन उस समय का जो रिवाज था कि राजा लोग खेलते थे, निमंत्रण पड़ा, खेलना शुरू कर दिया। परंतु छल के द्वारा खेले गए जुआ में हार गए तो जुआरियों में तो जोश होता है, हर्षा गया कि इस बार जीत जाऊं कि इस बार जीत जाऊं। ऐसी अंदर में राजपाट सब हारते हारते यहाँ तक कि अपने को भी हार दिया, अपने चारे भाइयों को भी हार दिया, द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, उसको भी हार गए। और दुर्योधन दुशासन को भेजता है, द्रौपदी पकड़ कर लाई जाती है दुशासन के द्वारा। द्रौपदी अपने मन में सोचती है कि जब ही अर्जुन की नजर पड़ेगी, भीम की नजर पड़ेगी, तो ये फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन वह तब पूरा निराश हो जाती है। वहां पर अर्जुन और भीम दोनों हैं, लेकिन एक बार भी कुछ नहीं कर सके, न बोल सके। उसके बाद फिर उसकी आशा बढ़ती है कि भीष्म पितामह जैसा बाल ब्रह्मचारी, नीति के साथ माता में ससुर, इनको यह नहीं देखा जाएगा। चुप्पी लगा के बैठे रहे। उधर से आशा टूटी तो द्रोणाचार्य गुरु है, वे बर्दाश्त करेंगे, भी चुप्पी लगा कर बैठे रहे। उस सभा में जितने लोग थे सब चुप्पी साधने वाले हो गए। अब द्रौपदी की आशा खत्म हो गई इन लोगों की, और आशा बंद कहाँ गई? भगवान कृष्ण पर जो द्वारिका में थे वहां प्रकट नहीं थे। उसने पुकारना शुरू किया, हर द्वारिका नाश बनती। फिर भी सारी खिसक रही थी, यह कंपित हो गई कि कहीं अब नंगी न हो जाना पड़े। लेकिन भगवान ने अपनी ऐसे कृपा की कि दुशासन का बलशाली खींचता गया, उसके चोकर में जितनी की सारी जितनी बनी रही, और अंत में वह अश्वत्थागित होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया दुशासन। कबीर साहब कहते हैं कि जो हरि हरे सो हो ही नाम, अतः कबीर राम नाम कहता है। और मैंने कहा था, उन्होंने अपने पर आजमा कर नहीं देखा था, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कह कबीर भल सावन पानी, आवाम उलग मेरी तिखा बुझानी। अपनी राय देते हैं कि तुम सावन पानी को भजो, भगवान को भजो, क्योंकि उस भगवान रूपी जल से मेरी सारी प्यास बुझ चुकी है, मैंने उसको इतना के देख लिया। इन्हीं कारणों से कबीर साहब कहते हैं, भजो रे भैया राम गोविंद, भजने पर ही उसका गुण प्रकट होता है। जब जब भक्त उसको याद करता है तब तक उसका गुण प्रकट होकर ही रहता है। भजो रे भैया राम गोविंद। बहुत प्रकार के जप हैं। कोई कहता है मृत्युंजय जप करो तो यह हो जाएगा, यह करो तो यह हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं भगवान नाम जब जपते हो तो सब जप का जप हो गया। अब इससे बड़ा कोई जप है ही नहीं। जप और तप की बात करोगे तो भगवान नाम जपने से बड़ा कोई तप भी नहीं है। अगर साधना की बात करोगे तो भगवान नाम से बड़ा कोई साधना है ही नहीं। और इतनी बड़ी चीज आप पाते हो, लगता है कुछ ना होता।
2 पैसा नहीं लगता है, खर्च नहीं करना पड़ता, मुफ्त में मिल जाता है। जब तक साधन कछ नहीं लागत, कुछ नहीं करना पड़ता है, पकड़ लिया बस हो गया। अन्ना खर्चत गठरी, पैसा अगर कुछ इकट्ठा करके रखे हो तो धन भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, रखो अपना, भगवान को उसमें से कुछ लेना नहीं है। ऐसा वह सुगम है भगवान नाम, बड़ी साधना, बड़ा जप, बड़ा तप। कबीर साहब कहते हैं कि तुम भूले हुए हो कहाँ, सुत, दारा, धन, राज, काज, इसी में भूले हुए हो। सुत, दारा, धन, राज, काज, ये जो पुण्य और तिलक मान, इसी में भूले हुए हो। तो कबीर साहब कहते हैं कि संपत्ति सुख के कारण परमात्मा ही सारे संतानों का कारण है। केवल औरत मर्द के मिलन से बेटा बेटी हो जाए तो कोई बंध न रहे, लेकिन वहां भी भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है। तो संपत्ति, असंपत्ति, संपत्ति आप इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करते हो, सोना, चांदी, हीरा, लाल, जवाहर, अरे इसमें तो क्या बनाए हो? भगवान का बनाया हुआ है, कहीं आप उसे प्राप्त करते हो, ले लेते हो, आपका बनाया क्या है? और सुख सुख करके जो आप सुख के पीछे दौड़ते हो, भगवान से बड़ा सुख का साधन है कहाँ? जब तक साधन कुछ नहीं लागत वाली बात हुई, लेकिन अगर संपत्ति में इसी में भूले हुए हो तो उसका भी आदि कारण तो भगवान है, उसी के बनाने से सारी चीज बने। कहत कबीर राम न जान काम भूल गई। कहते हैं ऐसा प्रभु परमात्मा का नाम जिस मनुष्य के मुख से नहीं निकलता है, नहीं है, समझो कि उसके मुंह में धूल भरा हुआ है, धूल भरी हुई है इसके मन। तो कबीर साहब सबसे अधिक सहायक, दोस्त, पवित्र करने वाला, भगवान नाम को मानते, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाम, जैसे जिंदगी आग की परी पुरानी बात। घास की बड़ी से बड़ी ढेर हो, पुरानी घास की जो सूख कर एकदम जर्जर है बन गया, एक छोटी सी चिंगारी करके देखो सब जल के राख बन जाती है। इसी तरह सारे पापों को दूर करने वाला यह भगवान नाम है, सारे विकारों को दूर करने वाला यह भगवान नाम है। इसलिए कबीर साहब की राय के मुताबिक, सारे संतों की राय के मुताबिक सबसे पहले मनुष्य को चाहिए प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करना, ऐसी आदत बना रखना, इससे अधिक मंगल का कोई दूसरा साधन है नहीं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। प्रत्येक दिन अगर घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट कुछ समय उसके लिए प्रेम पूर्वक हम निकाल देते तो हमारा भाग्य पलट जाता, लेकिन हम यह कर नहीं पाते। दूसरी बात है कि हम भगवान नाम पर अपना अदल चलाना चाहते हैं। अपना अदल चलाने का मन कि आप जैसा समझ लिए, आप उसी समझ में जिंदा रखना चाहते हो।
दूसरे की समझ को समझने की कोशिश नहीं करते। इससे होता क्या है कि आप भगवान के विरोधी हो जाते हो, भगवान नाम के विरोधी हो जाते हो। मान लो कि आप राम 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 करके जपते और दूसरा कृष्ण कृष्ण करके जपता है, सुनने में तो दो तरह से लगता है। तीसरा सतनाम 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 करता है, वो भी सुनने में दूसरे तरह से लगता है। कोई रहीम 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 करता है, ये भी सुनने में दूसरे तरह से लगता है। और हर एक नाम में जिस नाम को आप जपते हो कहते हो यही सबसे बड़ा है, यही सबसे अच्छी चीज है, और दूसरा जपता तो कहते घटिया है घटिया। लोग कबीर साहब के समय में यही करते थे। हिंदू कहे वही राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में तो लड़ मुए मरम न काहू जाना, संतो देखत जग बराना। कविता बोलते हैं कि हिंदू लोग कहते हैं राम राम ये मुझे प्यारा है, अब मुसलमान रहमान रहमान की रट लगाते हैं और दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। अपने को भगवान के जपता है नाम, ये भी भगवान का नाम वो भी जपता है, लेकिन यह समझ कर कि यह दूसरा है और यह दूसरा है, यह अच्छा है और यह बुरा है, ऐसी भावना करके आपस में लड़ता है। यह क्या हुआ? भगवान के नाम में अदल चला। कबीर हरि के नाम में अदल चला दे और स्वपराधी आत्मा तीन लोक नहीं था। जब भी आप भगवान के नाम में अदल चलाना शुरू करोगे तो आप अपराधी बन गए, आपको तीन लोगों में कहीं भी ठोर नहीं मिलने वाला। सदगुरु कबीर साहब ने कहा मेरे राम रहीम करीमा के सब राम सत सोई, बिस्मिल में मेरे लिए तो राम तो या नहीं करो, करीम कहो या केशव कहो, अल्लाह कहो या राम कह दो, बिस्मिल्लाह कहो या विश्वम्भर कहो, लेकिन एक ही सत्य, उसी के सारे नाम हैं। एक ही हक, उसी के सारे नाम। इन सारे नामों से पुकारा जाने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरे राम रहीम करीमा के सब अल्लाह राम सत सोई, बिस्मिल में विशंभर एक है और न दूजा कोई। इनके काजी मुल्ला पीर पैगंबर रोजा पश्चिम नमाजा, इनके पूर्व दिशा देव द्विज पूजा 11 गंग दिवाजा। भगवान एक है, उसी के सारे नाम है। फिर तफरका कहाँ से पैदा होता है? इनमें काजी है, मुल्ला है, पीर है और पैगंबर की जगह यही लोग ले लिए। कहने के माने कि मोहम्मद साहब कुरान पढ़ के देखोगे तो वहां भी उन्होंने कहा है एक ही भगवान के सारे नाम है। अरबी फारसी में रहीम कह लो, रहमान कह लो, करीम कह लो, अल्लाह कह लो, तो कहते हैं कि एक ही का इशारा नाम। अरे भाई पानी कह लो, आग कह लो, क्या फर्क हुआ? भाषा दो है, सुनने में दो तरह से लगेगा, लेकिन क्या पानी उसी को नहीं कहते हैं जिसको आग कहते हैं फारसी में? क्या पानी उसी को नहीं कहते हैं जिसको वाटर कहते हैं अंग्रेजी में? क्या अलग नाम होने से पानी अलग अलग हो गया? इसी तरह से एक ही सत्य जो है उसी के सारे नाम, परंतु
इनके काजी मुल्ला पीर पैगम्बर रोजा पश्चिम नमाज कि पश्चिम में घूम के नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे। इनके काजी मुल्ला अपने अव्वल कराने वाले उनके बीच हैं, उनकी बात को मान कर करते हैं। इधर हिंदियों में इनके पूर्व दिशा देवजी की पूजा 11 से गंगदी वाला, इनमें पूर्व दिशा लोग बैठ के पूजा करते हैं। इनके तरह तरह के देवताओं की दुहाई है, यहाँ ब्राह्मणों की चलती है। इनके पूजा करने का कुछ अलग ढंग है। ये भी एकादशी करते हैं, रोजा करते हैं एक बार 1 महीने का। हिंदू लोग महीना में 2 एकादशी, 12 महीना में 12 24 एकादशी महीना के करीब ये पुराते हैं। लेकिन इन बाहरी बातों को लेकर काफी तफरका है, काफी भिन्न भिन्नता है। तुर्क मसीह देह हिंदू झूठा राम खुदाई, मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, हिंदू मंदिर में जाके पूजा करेगा। एक कहानी याद आ जाती है कि बड़ा धनी आदमी था, बहुत धन कमा लिया। तो उसके मन में हुआ कि भाई ये सब तो धन भगवान का दिया है। वो इसी बात को मानता था कि जिसको भगवान करते हैं उसी को अल्लाह करते हैं, खुदा करते हैं, मानता था। तो बड़ा सुंदर महल बनवाया और कहा कि भाई ये भगवान की इबादत पूजा के लिए। तो पहले उसमें मुसलमान लोग जाके नमाज पढ़ने लगे, तो उसके बाद पूजा करने के लिए हिंदू लोग पहुंचे तो मुसलमान मेरा मस्जिद यहाँ नहीं कर सकते। फिर दूसरा महल बनवाया और लिखा कि सबके लिए है, लेकिन पूजा करने की जगह है। अब हिंदू सब वहां पूजा करना शुरू कर दिया और मुसलमान नमाज पढ़ना चाहते थे, उन लोगों ने विरोध किया। इसको बड़ा दुख हुआ कि कैसे खुदा के बंदे हैं, कैसे भगवान के भक्त हैं, एक जगह बैठ के पूजा नहीं कर सकते, नमाज नहीं कर सकते। तब क्या किया कि खूब सुंदर खाना का घर बनवाया और उसमें हिंदू भी जाकर फिर मुसलमान भी जाकर फिर खाना के नाम कोई विरोध नहीं है, न कोई हिंदू है न मुसलमान है। अब भगवान को याद करने में हिंदू बन गया, ये मुसलमान बन गया, ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है। यही हमारी हालत हो गई है। तुर्क मसीह अधेरे हिंदू अदूठा नाम खुदाई, जहाँ मसीह देहरा नहीं कह किसकी ठगराई। अरे जहाँ मस्जिद नहीं है, जहाँ मंदिर नहीं है, वह जो सुनसान जगह है वहीं पर एक पंडित जाता है तो बैठ के कभी पूजा करके चल दिया, जगह पड़ी रह जाती है। और कभी मौलवी साहब जाते हैं तो चादर बिखेर के वहीं पर नमाज भी पढ़ लेते। नहीं घर बना है तो कोई अंदर नहीं, पढ़ती अगर है उसी पढ़ती में कभी मुसलमान नमाज पढ़ लेगा, कभी हिंदू भी जो लोग पूजा कर लेगा। हिंदू तुर्क तू है टूटी फूटी अब कलराई। कबीर साहब कहते हैं इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर हिंदू और मुसलमान टकराते रहते हैं, फूटते रहते हैं, एक दूसरे पर काम करते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं हमसे पूछो तो अरद उरद दसहों दिस जित जित पूरे रहा मलाई। हमारा जो खुदा, हमारा जो भगवान है, क्या ऊपर क्या नीचे, क्या पूरब क्या पश्चिम, क्या उत्तर क्या दक्षिण, क्या ईशान क्या नैऋत्य, क्या गरी क्या वायव्य, हर जगह वह भरा पड़ा है, कहीं भी उसे जगह खाली नहीं। कहे कबीरा दास फकीरा अपनी राह तल भाई, हिंदू तुर्क का करता एक है वाद तुलसी न भाई। कबीर साहब कहते हैं कि है मेरे दोस्तों, है मेरे फकीर, है मेरे यार, मेरी बात सुनो। कहे कबीरा दास फकीरा
और क्या सुनो, अपनी राह चलो भाई। हिंदू और मुसलमान को, मुसलमानों के लोग लड़ने का मार्ग पकड़ लिया, छोड़ो, तुम अपनी राह चलो। समझ जाए इस बात को कि जो खुदा है वही अल्लाह है, जो राम है वही रहीम है, वही रहमान है। ये लड़ना बेकार, अपनी राह चल भाई। हिंदू तुर्क का करता एक ही भगवान है जिसने हिंदुओं को भी मनाया, उसी ने मुसलमानों को भी मनाया। अगर उसके यहाँ से कोई बंटवारा होकर आता तो बचपन से ही हिंदू बच्ची की जन्मता बच्ची की बना रहा, और मुसलमान को बचपन से ही खुले के घर से सुन्नत किया हुआ रहता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम आप करते हैं। हिंदू तुम क्या करता है, वह गति लखी न जाई। यह है आपके सदगुरु कबीर, जो आपके बीच आकर समता का संदेश देते हैं। समता का संदेश उनका था और कुछ दूसरा नहीं था। समता का संदेश देने के लिए आए थे आपके बीच। राम राय भय विभूषण भारी, भले ज्ञानी थे संसारी। एक मान महात्म चाहे, एक तब तीरथ और राहे, एक मैं मेरी में बीज है, एक अहंकार मेरी है, एक कठिन जग भर आवे, समतासी वस्तु न पावे। कई बड़े पंडित थे, उनकी पंडिताई में कोई कमी नहीं थी, फिर भी हिंदुओं में एक था अछूत, जिसको छूना नहीं चाहिए, और एक था ऊंचा वर्ग वाला। पंडित की पंडिताई थी, लेकिन समाज का जो खेत था वो था भी ऊपर था। हर एक किसान को देखोगे, खेत जोतेगा और उस पर हेंगा देगा, सब बराबर करने का कहेगा, अब इसमें फसल ठीक होगी। लेकिन उस समय के जो पंडित थे, जो समाज का खेत उनके हाथ में था, उसको उन्होंने असल बना रखा था। एक बहुत ऊंची जाति का आदमी है, एक बहुत ओछी जाति का आदमी है। ऐसा बना रखा था कि किसी विधवा को देख लो तो यात्रा खराब हो गया, और किसी रंगी को देख लो तो यात्रा बन गया। ऐसे ऐसे नियम सब बना के लोगों ने रख दिया था, और कहते थे कि हमारी पंडिताई है, हम जानने वाले। कबीर एक से दूसरे का मन फटा है, मिलाने के काम नहीं करेंगे। कैंची चलाने आता है, समाज रूपी कपड़ा को खंड खंड काट देंगे, लेकिन मशीन चलाने नहीं आता है कि सीधे, ये गुण में नहीं है। तो कठिन कठिन धर्म आवे, समतासी वस्तु न पावे। तो कबीर साहब आए थे आपके बीच समता देने के लिए। समता, जहाँ पर जाति पाति के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, बड़ा छोटा के नाम पर, छूत अछूत के नाम पर कोई भी बवंडर खड़ा होने की जगह नहीं थी। उनकी भाषा तो वेद की भाषा थी। समानी कृपा सहलो अन्न भागा, समाने युक्ते सहवई नरमी, सम्यक जगन सपय तारा नारी निवारित। वेद कहता है कि लो, पानी पीने की व्यवस्था तुम्हारी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अछूत है उसके लिए अलग कुआं, अछूत के लिए अलग घाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध पानी हो, पवित्र पानी हो, और सबके लिए समानी कृपा। सहलो अन्न भाग, खाने का वो समान है, अन्न है, तो सबको समान रूप से मिले। ऐसा नहीं कि जो शूद्र है उसको जूठा अन्न खिलाओ, और जो ब्राह्मण है उसको पवित्र अन्न दो। मनुस्मृति की भाषा में ऐसी बात नहीं। सहलो अन्न भाग, समाने युक्ते सहवोय नदमी। और भगवान कहता है कि लोगों, मैं तुमको समान उत्तरदायित्व के जुआ में जोतता हूँ।
एक परिवार होता है, उस परिवार में 10 सदस्य होते हैं। कोई खेती कर लेता है, कोई पशुपालन कर लेता है, कोई नौकरी कर लेता है, कोई रोजगार व्यवसाय कर लेता है। और सम्मिलित परिवार है तो सबकी कमाई होती है। सब उस परिवार के तरक्की के लिए उत्तरदायित्व रखता है।